अंधेरा। चुप करो क्रिश, बाल्टी बॉय को डराओ मत। अरे नहीं नहीं ट्रिश, मैं अब क्रिश की बातों से नहीं डरता। हाँ। मैं अब क्रिश की बातों से नहीं डरता। अरे ये कैसी आवाज है? ट्रिश तुमने सुनी? क्रिश क्या तुमने भी सुनी? हाँ बोलो। हाँ सुनी। ये तो बस बरगद के पेड़ पर जो भूत रहता है ना, उसकी आवाज। वो तुम्हें पुकार रहा है बाल्टी बॉय। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे कान में कहेगा। क्या कहेगा? मम्मी! क्रिश डराओ मत उसे। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में अंधेरा हो रहा है। क्या क्या वो भूत सच में? नहीं बाल्टी बॉय, कुछ नहीं होगा, कोई भूत वूत नहीं है, बस अंधेरा ही तो है। मुझे डर लग रहा है ट्रिश। रुको, मैं अभी तुम्हारा डर भगाती हूँ। अरे क्रिश कहाँ है? जिस बात का डर था वही हुआ। क्रिश को भूत उठा के ले गया। हे भगवान, मेरा दोस्त, मेरा क्रिश। कुछ ऐसा नहीं है बाल्टी बॉय, मेरी बात तो। क्रिश कहाँ हो तुम? क्रिश मेरा दोस्त। क्रिश कहाँ चले गए थे तुम? क्रिश क्रिश तुम आ गए, तुम आ गए। वाह! हटो बाल्टी बॉय, मैं तो लैंटर्न लाने गया था। कहानी का वक्त जो हो रहा है। अच्छा किया, पता नहीं ये मोमबत्ती कब तक जलती। देखा हूँ ना मैं स्मार्ट। हाँ हाँ क्रिश, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ। और तुम डरपोक। क्रिश ऐसे कोई बात करता है क्या अपने दोस्त से? जब तुम नहीं थे ना तो बाल्टी बॉय तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। अच्छा सॉरी बाल्टी बॉय, तुम तो मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो ना। उल्ली लुल्ली कुछ कुछ। मगर तुम तो जानते हो ना कि मैं मजाक कर रहा था, और मजाक में मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। हाँ हाँ क्रिश, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे थे। क्रिश सुनाओ ना कहानी। ओहो, चलो ठीक है, तो आज की पहली कहानी है भोलू की, जो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जंगल में रहता था। अरे आंध्र प्रदेश से मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन क्या? घुटने पे ज्यादा जोर मत दो बाल्टी बॉय। चुप करो क्रिश। बाल्टी बॉय, तुम्हें जरूर आंध्रा की प्रसिद्ध कला के बारे में कुछ याद आ रहा है। हाँ हाँ कुछ तो। लेदर पपेट्स। लेदर पपेट्स आंध्र प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध कला है। अक्सर महाभारत और रामायण की कहानियाँ इसी लेदर पपेट्स के जरिए लोगों तक पहुँचाई जाती थी और आज भी पहुँचाई जा रही है। अरे हाँ क्रिश, लेदर पपेट्स कला में दिखाई जाने वाली कहानियाँ काफी मनोरंजक होती हैं। हाँ। अरे अभी तो असली मनोरंजन बाकी है बाल्टी बॉय, तो शुरू करें। बोलो बोलो। अब्बू, मैं तो बस खेल रहा था। तुमको कितनी बार बोला भोलू, अपनी ताकत से किसी को तंग न को करो बोल के, बल्कि उनकी मदद करना। पर अम्मी, मैं तो। बस, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही बोलती। अब आओ मेरे साथ और इसको उठाने में मेरी मदद करो। आओ।
कब बड़ा हो तू? कायकू बेटा, मेरे को भी अब्बू की तरह ताकतवर होना। हाउ। असली ताकत मन में होती ज भोलू, और उसके वास्ते बड़े होने की जरूरत नको। हाँ? अरे ध्यान से भोलू, जल्दी करो वरना अब्बू गुस्सा होते हैं। पर अम्मी, मेरे को खेलना है जंगल के उस पार। नको भोलू, कितनी बार बोला तुमको, वहाँ खतरा होना, इंसानों का खतरा। पर अम्मी, एक बार वहाँ जाने दो ना। नको, शाम हो गई बोल के घर को चलो। बोलो। याद है ना, अम्मी ने क्या कहा था? वहाँ खतरा होना, इंसान होते वहाँ। तुम मुझसे डरो नको। बोलू, तुम्हें जाओ और ये साबित कर दो कि तुम्हें बहुत ताकतवर होना, अपने अब्बू जैसा। नको बोलू, ताकत दिखाने के और बहुत मौके मिलेंगे तुमको, पर ऐसा मौका फिर नको मिलेगा। कोई खतरा मेरी ताकत से बड़ा नहीं है। मैं अब्बू को दिखा के रहूंगा कि मैं भी उनकी तरह बहुत ताकतवर होता बोल के। ये क्या? बचाओ! बचाओ! अम्मी! अम्मी! अब्बू! अब्बू! अम्मी! ये क्या? अरे आज तो सेठ बहुत खुश होना। इस हाथी से सर्कस का बहुत फायदा होना। अम्मी! अम्मी! अब्बू! अम्मी! इंसानों का खतरा। इंसान? ये मोटा हाथी, ये चुपचाप चल ना। अरे चल। ओ, चुपचाप चल। ये नाटका नक्को, और देखे तेरे जैसे। चल चल रे। चलो रे यारो, बहुत थका दिया इस हाथी के पोटे ने। भूख लगी है यारो, तो खा लो यारो। पर अम्मी कहती कि अनजान जानवरों के हाथ से कभी कभी खाना नको खाते। अरे तभी हाथ से नको, पूंछ से दे रहा हूँ। वाह, तुम तो हंसते भी यारो, कब से तुमको दुखी देख रहा हूँ। चलो ये लो, खा लो यारो। शुक्रिया यारो। मेरा नाम भोलू है, और तुम्हारा? मैं मदारी। पर ये तो बताओ, इतने दुखी काहे को होते? घर की बहुत याद आ रही मेरे को घर जाना है। तुमको नहीं जाना क्या? अरे यही तो मेरा घर हो ना। वो देखो, वो आदमी इधर ही चाहता। अरे बाप रे, एक और इंसान। सारे इंसान बुरे नको होते, कुछ अच्छे भी होते जो खाने को केला देते।
सलीम, सलमान, अरे मेरी मदद करो, ये हाथी हमला हो गया रे, जल्दी आओ। उसकी आंखों पे कपड़ा डालो। दर्द होता है यारो। थोड़ा मरहम लगाने दो भाई, ठीक हो जाता। तुम तो बड़े बहादुर हो यारो, पूरे सर्कस को ही चिल्ला दिया करते। पर क्या फायदा होना, हार गया मैं तो यारो। सच बोलूं तो जीतना ही सब कुछ नहीं होता यारो। अरे दामनी बोली, वाह बोलू मियाँ, तुम्हें आज दामनी को बुलवा दिए। मेरे को यकीन हो गया था कि इनो बेजुबान है बोल के। शट अप मदारी। अच्छा तो बोलू, इनो है दामनी, और दामनी तुम तो इसको जानी गई होगी, ये है भोलू। अरे वाह, तुम तो बहुत पॉपुलर हो गए यारो। बस करो मदारी। तो भोलू, मेरे को पता होना कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, मेरी भी कुछ वैसी इच्छा है, तो क्यों ना तुम और मैं मिल जाए, तुम्हारी ताकत और मेरा शातिर दिमाग। तो क्या मैं सच्ची घर जा पाऊंगा? एक मिनट यारो, मेरे बिना तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। दोनों इंसानों के सबसे करीब तो हो तुम, पर उनकी तरह बिल्कुल नहीं हो तुम, इसलिए मेरी जरूरत तो तुम दोनों को होना, क्या समझे? तो अब सुनो मेरी बात। लो यारो, इस हाथी का तो आज मीटर ही डाउन होना। क्यों पोटे, कहाँ को गई तेरी ताकत? तुम्हें लोग जाओ, मैं संभाल ले तू इसे। चल हाथी मेरे साथी। अरे ये हाथी पागल हो गया। अरे सलीम, सलमान। सेठ को बोल के इसको कल बड़े सर्कस भेज देते यारो। हाउ यारो, मेरे को भी ये रोज रोज का नाटक नको होना। हाउ, चलो मियाँ, इसको अंदर ले जाते। उठ जाओ यारो, सब लोग यहाँ चले गए। शाबाश। प्लान सफल हो गया। भोलू, तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो ना। शुक्रिया। अब आगे का प्लान क्या होना? हमको आज रात को ही भागना होगा, वरना कल सुबह तुम्हें यहाँ से बड़े वाले सर्कस लेके जाते। हाउ अब आएगा असली मजा सर्कस वालों। जैसे ही पूरा अंधेरा होना, हम यहाँ से भाग जाते। आओ। बस अब कुछ ही देर और।
चलो मैं आती। जल्दी करो यारो, कहीं ये इंसान जाग ना जाए। हाउ हाउ, जरा रुको, आजादी का मजा तो लेने दो। मेरे को भी घर जाना है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, बचाओ कोई, बचाओ। जरूर खुद का सपना देखा होगा, इसीलिए डर गया। छोड़ो मुझे, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है क्रिश। छोड़ दो, अरे बचाओ। बाल्टी बॉय, बताओ तो क्या हुआ? कोई था मेरे कंधे पर, किसी का हाथ। क्रिश, जरा देखो तो क्या है वहाँ। ओहो, तो ये बात। वहाँ कुछ भी नहीं था बाल्टी बॉय। देखा बाल्टी बॉय, मैंने कहा था ना हवा बहुत तेज है, इसीलिए तुम्हें लगा कि कोई है। अच्छा, तुम कहती हो तो सच ही होगा। अच्छा, अब आगे की कहानी नहीं सुनोगे? असली क्लाइमैक्स तो अब आने वाला है। हाँ हाँ, फिर क्या होता है ट्रिश? तो फिर हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या करे यारो, मेरे को भी घर जाना होना। मेरे को भी। अरे ये कोई वक्त नको है किसी की मदद करने का। अपना अपना देखो और भागो यहाँ से, वरना यही रह जाते। चलो। हाँ? नक्को, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो तुम करो मदद, मैं तो चली। चलो चलो, जल्दी बाहर को निकलो। क्या बोल रहे हो? भागो भागो जल्दी। अरे कौन है वहाँ? हाँ? कौन है? तू रुक, अभी तेरे को सबक सिखा तू। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो भोलू, सबको आजाद करो। रुक जाओ भोलू, तुमने हमको आजाद किया, तुम तो हमारे हीरो होते। तुमने तो कमाल कर दिया यारो। लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। शुक्रिया। अरे मैं तो हूँ इंच कमाल यारो। भोलू, अरे ये तो शायद भोलू, भोलू, अम्मी। भोलू, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे। कितना कमजोर हो गया है बेटा। कहाँ को थे तुम? मैंने बोला था ना जंगल के उस पार नक्को जाना बोल के। मेरे को माफ कर दो अम्मी, अब आपको छोड़ के किधर भी नहीं जातू। तुम्हारी अम्मी और मैं रोज तुमको ढूंढने आते, रोज ऐसे ही लगता कि आज भोलू जरूर मिल जाता कते। और मैं मिल गया। आपका पोटा बहुत बहादुर होना, उसने खुद को ही नहीं बल्कि सर्कस के सारे जानवरों को आजाद किया। क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे बहुत से दोस्त सालों से सर्कस में भूख, मार और इंसानों के अत्याचार सह रहे होते। तुमने उन सबको आजाद किया बेटा? हाँ अम्मी, और मेरी मदद की मदारी ने। याद है तुम पूछते कि अपने अब्बू की तरह ताकतवर कब बनते? हाँ, जो तुम्हें आज किया तुम्हारे अब्बू भी ये नहीं कर पाते। तुमने अपनी डर का सामना किया भोलू, और सबसे बड़ी बात, तुमने सबकी मदद करके अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया।
हाँ। तो क्या मैं आपके जैसे ताकतवर बन गया अब्बू? तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरे से भी ज्यादा ताकतवर होते। हाँ। असली ताकत मन में होती, ये आज तुमने हम सबको सिखाया भोलू। बहुत ही अच्छी कहानी थी ट्रिश, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, मौसम कैसा हो गया है। कोई बात नहीं बाल्टी बॉय, मौसम तो बदलता रहेगा, इसमें डरने की क्या बात है। देखो, डरना नहीं चाहिए। हमने तो हमेशा सीखा है ना कि हमें स्ट्रॉन्ग। अरे अरे नहीं, अरे मुझे जाने दो। बचाओ बचाओ मुझे, छोड़ो, जाने दो, बचाओ, बचाओ मुझे। तो ये तुम्हारी शरारत थी क्रिश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक की भी हद होती है। अरे कोई बात नहीं बाल्टी बॉय, देखा ना तुमने, कोई भूत भूत नहीं था, बस एक छोटी सी मकड़ी। देखा वो कितना डर गया है। पर मैं तो। चुप करो क्रिश। बाल्टी बॉय देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। देखो देखो, किसी को डराना या उसके डर का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है क्रिश। अच्छा अच्छा, अरे बाल्टी बॉय, मुझे माफ नहीं करोगे क्या दोस्त? तुम माफी मांग रहे हो क्रिश? हाँ, और माफी के साथ साथ तुम्हें एक नई ताजा कहानी भी सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, माफ किया। क्या है अगली कहानी? तो अगली कहानी है नहीं, ऐसे नहीं, इसको एक पहेली बनाते हैं। अरे वाह, कपड़े पे बनी तस्वीर, बताओ बताओ कौन हूँ मैं? लेकिन तुम तो क्रिश हो। ओह बाल्टी बॉय, कौन सी कला है ये? पट्टचित्र। पट्ट मतलब कपड़ा और चित्र जिसे तस्वीर भी कहते हैं। अरे वाह मेरी सयानी बिल्ली, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि पट्टचित्र ओडिशा की प्रसिद्ध कला है। और ये पट्ट कोई मामूली कपड़ा नहीं है, इसे चित्रकार अपने हाथों से बनाते हैं और उस कपड़े को इमली के बीज और चौक से बने पेस्ट में डालकर उसे मजबूत बनाते हैं। अरे वाह, सुना तुमने बाल्टी बॉय? ओह पट्टचित्र, अब समझा। ओह, हमारे बाल्टी बॉय साहब समझ गए। क्रिश, अच्छा छोड़ो, तो ये कहानी है दो मौसेरे भाई गोकुल और शक्ति की, जिनकी उम्र में तो ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन हिम्मत और साहस में बहुत अंतर था। गोकुल उठ जा बेटा, भूले गया आज शक्ति आने वाला है। उड़ी बाबा, मुँह तो भूल ही गया। अरे तो फिर से टैब लेकर बैठ गया, शीघ्र जाके नहा ले, शक्ति आता ही होगा। हाँ माँ, मैं बस जा रहा हूँ। ओहो, पूरा दिन टैब पे, उठते बैठते टैब, नहाता भी टैब के साथ ही है। अपना सर गाड़ ले टैब में। मौसी, मुँह को बड़ी भूख लगी है। अरे मोरो बच्चा, रुक, अभी लाई तेरे लिए गर्मा गर्म पोहा। हाँ, शुक्रिया शक्ति, तुमने बचा लिया मुझे। किंतु कितनी देर तक बचाऊंगा? तुम्हें तो हर घड़ी टैब पे रहते हो। मौसी ठीक कहती हैं। ये भी बंद भी करो ये टैब भाई। तुम्हारे पास टैब नहीं है ना, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। ये देखो, ये है गोगो, इसके पास दुनिया में हर सवाल का जवाब है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। की पूछना है? कुछ नहीं माँ, वो मुझ शक्ति को गोगो के बारे में बता रहा था। हे भोगोबान, तू और तेरा टैब, शक्ति को मत बिगाड़। शक्ति बेटा, तू इस टैब और गोगो के चक्कर में मत पड़। हाँ जी मौसी। वैसे पोहा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तेरे लिए बनाया था मोरो बच्चा, तुझे पोहा बहुत पसंद है ना? तो मेरा एक सवाल है,
गोगो के लिए। कहो तो पूछूं? हाँ हाँ पूछो। पोहा थोड़ा और मिलेगा? बताओ ए बे गोकुल की गोगो, पोहा और मिलेगा क्या? देखो तो उसे। कैसा है रे? हमें नहीं खिलाएगा? हाँ हाँ सब आ जाओ, मिलके खेलते हैं। किंतु ये कौन है? गोकुल का मौसेरा भाई। तुम्हारे पास कौन सा टैब है दोस्त? टैब? वो शक्ति के पास टैब नहीं है। क्या? यानी कि तुम्हारे पास गोगो नहीं है? नहीं दोस्त, मोरो पास गोगो नहीं है, किंतु ये जरूर है। चलो आओ, एक गेम हो जाए। कौन होगा मोरो टीम में? मु तो मु शक्ति की टीम में। चलो चलो शुरू करते हैं। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे इधर ये लो, बच के रहना। पकड़ लिया। बहुत अच्छे। गोकुल तुम्हारी बारी। हे भगवान, फ्रिस्बी को वही जाके गिरना था क्या? कोई बात नहीं, घर चलते हैं। शाम भी हो गई है ना, सूरज ढल चुका है। चलो। अरे घरा क्यों चलते हैं? वहाँ जाके फ्रिस्बी ले आते हैं और एक और खेल खेलते हैं। क्यों गोकुल? नहीं, रहने तो शक्ति, वहाँ नहीं जा सकते। घरा चलो। क्यों? वहाँ क्यों नहीं जा सकते? बस नहीं जा सकते। किंतु भाई वो फ्रिस्बी तो तुम्हें बहुत पसंद थी ना। मौसा जी ने पिछले जन्मदिन पर तोहफा दिया था। चलो ना भाई, चलकर लेके आते हैं। गोकुल की बात मानो, वहाँ मत जाओ। किंतु क्यों? उधर भूत है। भूत है? अरे पागल हो गए हो क्या भाई? कैसी बातें कर रहे हो? गोकुल सच बोल रहा है, वहाँ सच्ची में भूत रहता है। और कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। तुम्हें लोगों को नहीं आना तो मत आओ, मुँह लेके आता हूँ। नहीं भाई मत जाओ, वहाँ कुछ अजीब सा है, डरावना। भाई कुछ डरावना नहीं होता, डर हमारे में होता है, हमारे में। इसलिए मुँह जाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज थी, मौसा जी का तोहफा। तो बताओ कौन आएगा मोरो साथ? नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो घर जा रहा हूँ। बाय बाय। भी बाय। भाई तुम्हें डर लग रहा है तो मत आओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं भाई, तुम्हें अकेले मत जाओ। तो तुम्हें चलो ना। मुँह कैसे? मोते डर, वहाँ भूत। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, ये बस तुम्हारा डर है। नहीं, मुँह नहीं जाऊंगा वहाँ। तो ठीक है भाई, मुँह जाता हूँ, तुम्हें घर आ जाओ अकेले इस अंधेरे में। हाँ? रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ। अरे फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो आज खत्म करते हैं ये भूत का किस्सा। भाई सोच लो, आज अगर अंदर गए तो शायद फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। सोच लिया भाई, आज अगर अंदर नहीं गए तो शायद इस डर से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इतने पुराने घरों में ना तो धूल ना मिट्टी, कुछ तो गड़बड़ है। शीघ्र फ्रिस्बी ढूंढो और चलो यहाँ से। हाँ 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 भाई। अरे वो देखो खिड़की। हाँ, वहीं से तो फ्रिस्बी अंदर गई थी। चलो वहाँ ढूंढते हैं। कहानी रोको, बस करो। अरे क्या हुआ बाल्टी बॉय? तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना क्रेश? क्या? मैं? क्या?
तुम चाहते हो मैं डर जाऊं? पहले ये मौसम, फिर तुम्हारा वो मकड़ी वाला मजाक और अब ये तुम्हारी भूत वाली कहानी। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी वहानी। हाँ। अरे पर मैं तो। मेरी बात सुनो बाल्टी बॉय, पहले कहानी खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना। ठीक है ट्रिश, पर मुझे डर लग रहा है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो ना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। उफ, ये मेलोड्रामा। अच्छा चलो तो फिर। मैंने कहा था। कौन हो तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? मेरा नाम शक्ति है और ये मोरो भाई गोकुल। अरे चुप करो। किंतु क्यों? डरो मत भाई। हाँ तो हमारी फ्रिस्बी यहाँ गलती से आ गई है, हम वही लेने आए हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। जी भूत जी, हम बस जा ही रहे हैं। ऐसे कैसे जाने दो? अबे तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करनी ही पड़ेगी मोते। नहीं भूत जी, हमें जाने दीजिए। दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। नहीं, हमें माफ। हम बस अपनी फ्रिस्बी लेने आए हैं। ए बच्चे, बस बहुत हुआ। मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं भूत जी, नहीं, इसे माफ कर दीजिए। थोड़ा बड़बोला है, नादान है, ना समझ है। आप तो समझदार है ना। हमें जाने दीजिए, एक मौका दीजिए। हम कभी यहाँ नहीं आएंगे, प्लीज। चल ठीक है, तू इतना बोलता है तो। देखा, मैंने कहा था ना, बुच्ची कितने दिलदार है। एबे चलो, नहीं चाहिए मोटे फ्रिस्बी, चलो। इतनी शीघ्रता क्या है? तुम्हें मोरा 3 सवालों का सही जवाब देना होगा, उसके बाद ही तुम्हें जा सकते हो। मंजूर है। नहीं बुच्ची, हम चलते हैं, हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई तुम्हें क्या जरूरत थी? फंस गए ना। अरे गोगो है ना, उसके पास तो हर सवाल का जवाब है। क्यों? अरे हाँ, मुझे तो भूल ही गया था। आप पूछिए सवाल, आपको भी तो लगे कि क्या टक्कर का कंपटीशन मिला है। वाह, इतना साहस। चलो अच्छा है, तो मेरा पहला सवाल है, ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती। एबे क्या करेंगे? जवाब कहाँ से लाएंगे? ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। हे भगवान, टैप को चार्जिंग पे लगाना चाहिए था। एबे हम मर जाएंगे। क्या करें? भाई सुनो मेरी बात। गोगो नहीं तो क्या हुआ? तुम्हें डरो मत। क्यों, क्या हुआ? नहीं आता ना जवाब? आता है। जवाब है उमर। सही जवाब। दादी माँ के नुस्खे। मेरा अगला सवाल है, इंसान का जन्मदिन कितनी बार होता है? हाँ? अब 1, 2, 3। सिर्फ एक बार। हाँ? अरे भाई, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो गलत है। ये भी सही जवाब। इस जवाब का मतलब नहीं समझाओगे अपने दोस्त को? उसको समझा दूंगा बाद में, किंतु अभी आपको तो समझा दूं। जन्मदिन सिर्फ एक बार होता है, बाकी सब तो सालगिरह होती हैं। शाबाश बच्चे, शाबाश। तुझमें कुछ तो खास बात है, यहाँ के तो नहीं लगते। कहाँ से हो तुम्हें? हाँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ। मेरा गांव पहाड़ों के पीछे है, जहाँ हमें हर छोटी चीज के लिए टैब या गोगो का इस्तेमाल नहीं करने मिलता। मेरी दादी माँ कहती हैं
कि इंसान के दिमाग से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये गोगो भी तो इंसान के दिमाग का आविष्कार है, क्यों? तो तुम्हें अपनी दादी माँ के सबसे प्यारे हो। जी बिल्कुल। तो मोरो आखिरी सवाल का जवाब दो। अगर 12 मछलियों में से आधी डूब जाएं, तो कितनी बचेंगी? मुझे पता है। बोलो। 6 मछलियाँ। गलत जवाब। बे तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तुम्हें दोनों मेरा भोजन बनोगे। भोजन? किंतु परछाई को कब से भूख लगने लगी? एक आखिरी मौका दो, मुझे जवाब पता है। ठीक है, बोलो। 12, क्योंकि मछलियाँ डूबती नहीं। सही जवाब। जाओ, तुम्हें लोगों को माफ किया। तुम्हारा सामान वहाँ पड़ा है। एबे शीघ्र जाओ यहाँ से। किंतु मोते कुछ कहना है। भाई चलो एबे शीघ्र, क्यों इन सब में पड़ रहे हो? तुम्हें बताने के लिए कि भूत वूत कुछ नहीं होता। जाओ यहाँ से, वरना मैं। ना क्या? हाँ, हमारा भोजन करेंगे। भूत जी, जो भूत है ही नहीं। कौन है आप? हिम्मत है तो बाहर आइए। हाँ, हिम्मत है तो आइए बाहर। तो आप भूत नहीं हैं? नहीं बेटा। तो क्यों सबको डराते हैं? मैं किसी को नहीं डराता, लोग खुद ब खुद डर जाते हैं। किंतु यहाँ तो भूत रहता है ना? ऐसा लोग कहते हैं। तुमने कभी यहाँ भूत को देखा अपनी आंखों से? नहीं। किंतु आप यहाँ क्यों रहते हैं? लंबी कहानी है बेटे। कुछ सालों पहले मोटे नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया था। जवानी जैसी फुर्ती नहीं थी। फिर क्या, धीरे धीरे अपने बेटों पे बोझ बनता गया, और एक दिन मोरो पुत्रों ने मोटे घरा से निकाल दिया। कहाँ जाता मैं, घूमता रहा यहाँ वहाँ। फिर ये जगह दिखी, सुना कि यहाँ भूत रहता है। सोचा कि भूत है तो उससे भी मिल लूं। जीने का मन तो नहीं था, इसीलिए यहाँ चला आया। और फिर भूत ने कुछ नहीं कहा? यहाँ आया तो यकीन हो गया कि भूत भूत कुछ नहीं होता। लोगों ने ऐसे ही कहानियां बना के रखी हैं। मोटे घरा चाहिए था, और इससे अच्छा घरा शायद मोटे कभी नहीं मिलता। भूत के डर से यहाँ कोई आता भी नहीं था, तो मैं चुपचाप यहाँ रहने लगा। किंतु ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूत नहीं हूँ? आसान था। पहली बात तो इतने पुराने घरा में धूल मिट्टी नहीं दिखी। मतलब कोई तो था जो रोज इस घरा की साफ सफाई करता है। और दूसरी बात, जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया, वो थी चूल्हे की खुशबू। अंदर आते ही ऐसा लगा किसी ने चूल्हा बुझाया हो। और भूत तो चूल्हा नहीं जलाता है ना?